नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल और फिर लेकर आ गया हूं दोस्तों मैं इंग्लिश की एक और क्लास, जिसमें कुछ हम कॉमन एरर डिस्कस करेंगे। और आपको पता ही है कि पिछले सीरीज़ में मैंने नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया था। फिर वही नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आज। कौन सा नाउन प्लूरल होता है, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट एग्रीमेंट रूल फॉलो होता है, कौन सिंगुलर होता है, ये सब सारे हम रूल समझेंगे दोस्तों। तो एक बार बस आवाज़ वगैरह सब सही हो तो क्लास आज की स्टार्ट की जाए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आप अपना काम कर दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं अपना काम कर रहा हूं दोस्तों। चलिए लेट्स बिगिन। हमारा पहला क्वेश्चन है, द क्राउड वॉज वेटिंग फॉर द सीएम। इसमें ये बताना विच इज फाइंड द करेक्ट सेंटेंस बताना है इसमें, विच वन इज करेक्ट। द करेक्ट क्राउड वॉज वेटिंग फॉर द सीएम, द क्राउड वर वेटिंग फॉर द सीएम। इन दोनों से बताना है दोस्तों कि इसमें वाज होगा या वर होगा, मतलब ए सेंटेंस राइट है या बी सेंटेंस राइट है, आपको ये फाइंड आउट करना है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या फाइंड है दोस्तों। द क्राउड वॉज वेटिंग फॉर द सीएम। इट मीन्स जो ये क्राउड है, ये क्राउड एज ए कलेक्टिव नाउन यूज हुआ है। और आपको पता है दोस्तों कि कलेक्टिव नाउन एज हमेशा सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। और कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा क्या होता है दोस्तों, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है वो हमेशा एज ए सिंगुलर आता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, द क्राउड वॉज वेटिंग फॉर द सीएम। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, आपका एज ए सिंगुलर ट्रेट होते हैं, भले वो दिखने में पूरे हों, प्लूरल दिखाई लग रहा हो, लेकिन वो होते क्या है, सिंगुलर होते हैं। जैसे जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं, जैसे पीपल हुआ, क्राउड हुआ, ये क्योंकि ये पूरे समूह को एज ए सिंगुलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों। जैसे कमिटी हुआ, क्राउड, पीपल, ये सब क्या है, ये सारे कलेक्टिव नाउन है और ये एज ए सिंगुलर ट्रेट होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन। और सेकंड है, देयर इज फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन। इसमें बताएं दोस्तों कौन सा सही है, ए और बी। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। सबसे पहले इसको जाने से पहले देखते हैं दोस्तों, आपको पता ही है कि मैंने बताया था कि फ्यू जो होता है, फ्यू एक नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है आपका, कि न के बराबर। मतलब फ्यू का मतलब क्या होता है, न के बराबर। इसका पहले जब आर्टिकल लग जाता है अ, तो इसका मतलब समथिंग। और फ्यू मतलब क्या होता है, समथिंग मतलब कुछ है। और द आर्टिकल लगता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, मतलब सारे का सारा, जो भी उसके पास है सारे का सारा। तो इसमें आपको देखना दोस्तों, इसमें क्या लगा है आपका, इसमें आपका लगा है देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन, मतलब उस कस्बे में कुछ अमीर लोग हैं। जेंट्री मतलब क्या होता है, अमीर। तो उस कस्बे में कुछ अमीर लोग हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों इसमें एक एक्सेप्शन ये होगा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिखने में तो लगते हैं प्लूरल लेकिन सिंगुलर, लेकिन होते क्या है वो प्लूरल, और उनका कभी भी सिंगुलर नहीं बन सकता। ना ही इसके आगे आप एस या ईएस जोड़ सकते हैं, ना ही कोई आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, मतलब ए और एन का भी यूज़ नहीं हो सकता। बस वो आप लिख लीजिए कौन कौन से वो शब्द हैं दोस्तों। तो पहला शब्द है आपका ये जेंट्री, सेकेंड होता है इन्फेंट्री, इन्फेंट्री। उसके बाद होता है दोस्तों कैटल। कैटल का भी आप सिंगुलर नहीं बना सकते, ये हमेशा एज ए प्लूरल ट्रीट होगा। शेप, इसको इसके आप ये आगे एस या एस भी नहीं जोड़ सकते। इन्फेंट्रीज नहीं हो सकता, गलत होगा। कैटल्स नहीं हो सकता, ये ऑलरेडी प्लूरल है। शिप्स नहीं हो सकता, इसका सिंगुलर भी शिप होगा और प्लूरल भी शिप होगा। डियर आपका पोल्ट्री होता है, POULTRY। आपका फॉक हो गया, आपका पुलिस हो गया। हम लोग दोस्तों बोलते हैं पुलिस इज कमिंग, नहीं, पुलिस आर कमिंग। उसके साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं यूज हो सकता दोस्तों। इसलिए हमारा कौन सा वाक्य सही होगा दोस्तों, देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन। ये हमारा क्या है, सही वाक्य है। आगे चलते हैं, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस।
द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज ऑलवेज सीन इन द मॉर्निंग। द फ्लॉक मतलब झुंड। द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज ऑलवेज सीन इन द मॉर्निंग, पक्षियों का झुंड हमेशा सुबह में दिखाई देता है। द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आर ऑलवेज सीन इन द मॉर्निंग। तो बताना है दोस्तों इसमें इज वाला सेंटेंस सही होगा या फिर आर वाला सेंटेंस सही होगा, बताएं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि फ्लॉक, फ्लॉक मतलब एज ए कलेक्टिव नाउन यूज हो रहा है और ये पूरे समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमेशा क्या होगा ये दोस्तों, ये आपका सिंगुलर ट्रीट होगा, इसलिए आपका क्या होगा यहाँ पे, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज ऑलवेज सीन इन द मॉर्निंग, ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है। द फाइंड द सेंटेंस, द फैमिली हैज लेफ्ट द हाउस, द फैमिली हैव लेफ्ट द हाउस। बताएं दोस्तों इसमें कौन सा सही है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, फैमिली, फैमिली कई लोगों से मिलकर बनता है, मतलब पापा मम्मी चाचा चाची, मतलब एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स को फैमिली बोलते हैं दोस्तों। तो फैमिली क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन को हमेशा कैसे ट्रीट होता है दोस्तों, एज ए सिंगुलर ट्रीट होता है। तो क्या होगा, द फैमिली हैज़ लेफ्ट द हाउस। जितने भी कलेक्टिव नाउन है दोस्तों सारे सिंगुलर होते हैं, कुछ वर्ड शब्दों को छोड़ के, जो मैंने पिछले स्लाइड में बता दिया आपको। आगे चलते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली have left, all the members of the family have left, all the members of the family has left। इसमें बताएं दोस्तों, इसमें have वाला सेंटेंस राइट होगा या फिर has वाला सेंटेंस राइट होगा, बताएं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आप इसको बड़े इजी वे में कर जाएंगे, क्योंकि मैं सारे रूल से बता दिया हूं मैं कॉमन एरर्स में। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसके ऑल द मेंबर्स ऑफ, ऑल द मेंबर्स ऑफ, इसके पहले ही ऑल लग गया है दोस्तों, तो क्या है, मेंबर्स ऑफ, ऑल द मेंबर्स ऑफ आपका, इसलिए क्या है, हैव लेफ्ट होगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैव लेफ्ट। अगला चलते हैं। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, देयर इज ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हियर, देयर आर अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हियर। इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा, तो चलिए देखते हैं। तो देयर इज ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हियर, देयर आर ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हियर। इसमें बात, हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्लास। और क्लास कितना है दोस्तों, अ क्लास, क्योंकि आर्टिकल ये लगा है कि मतलब एक क्लास की बात कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ये सेंटेंस हो जाएगा, देयर इज अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हियर, बिकॉज क्लास कितनी है, एक है। हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है, सब्जेक्ट हमारा क्या है दोस्तों, ये। अगर आप सब्जेक्ट एग्रीमेंट में आप सब्जेक्ट पहचान सीख जाएंगे दोस्तों, सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं। द पीपुल इन द क्राउड वॉज पुशिंग वन अनदर, द पीपुल इन द क्राउड वर पुशिंग वन अनदर। इसमें बताएं दोस्तों, इसमें कौन सा वाक्य सही होगा। द पीपुल इन द क्राउड वॉज पुशिंग वन अनदर, द पीपुल इन द क्राउड वर पुशिंग वन अनदर, बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए दोस्तों, आपको जैसे कि आपको पता है कि पीपल क्या है, ये एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ पे बात पीपल की नहीं हो रही है, क्या कर रहा है, द क्राउड, भीड़ में लोग एक दूसरे को क्या कर रहे थे, धक्के दे रहे थे। तो दोस्तों क्या है, एक दूसरे को, मतलब भीड़ भीड़ की बात नहीं हो रही, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, द पीपल इन द क्राउड वर पुशिंग एन अनदर। आपका सेकेंड ऑप्शन होगा, क्योंकि आपको बताया मैंने कि क्राउड क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन है, पीपल भी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपका प्लूरल नाउन होगा। द कमिटी इज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, द कमिटी आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। इसमें बताएं दोस्तों क्या होगा। इसको भी मैंने अपने पहले वाली वीडियो में बताया दोस्तों कि जब कभी कमिटी किसी चीज़ में एक मत हो तो कमिटी क्या होगा, सिंगुलर ट्रीट होगा, लेकिन जब कमिटी आपस में बढ़ जाए तो वो प्लूरल ट्रीट होगा। जैसे ये होता, द कमिटी इज इलेक्टेड, हाँ,
अ पर्सन फॉर चेयरमैन, चाहे द कमिटी इज इलेक्टेड अ चेयरमैन। तो क्योंकि पूरी कमेटी मतलब एक ग्रुप ऑफ ज्यूरी, मतलब कई लोगों के समूह को मिलाकर एक कमेटी बनती है दोस्तों, तो वो कमेटी जब किसी को वोट देगा तो एक साथ वोट देगा, इसलिए वो सिंगुलर ट्रीट होगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि द कमिटी इज डिवाइडेड, मतलब वो आपस में क्या हो रहा है, विभक्त हो जा रही है, मतलब बट जा रही हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जब कमिटी सिंगुलर कब ट्रीट होगा, जब उसका मत एक हो, जब एनिमस हो, मतलब एक मत में हो, तो वो एज ए सिंगुलर ट्रीट होगा। लेकिन यहाँ पे कमेटी क्या हो रही है, बट जा रही है, अपनी उनकी राय क्या हो रही है, आपस में बट जा रही है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, द कमेटी आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आर। जब एकता की बात हो कमेटी तो सिंगुलर ट्रीट होगा, जब कमेटी आपस में बढ़ जाए या फिर ज्यूरी बढ़ जाए तो वो एज ए प्लूरल ट्रीट होगा। उसके अनुसार हम सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट रूल फॉलो करेंगे। आगे चलते हैं। द गैलोज हैज जस्ट बीन इरेक्टेड, द गैलोज हैव जस्ट बीन इरेक्टेड। इसका अर्थ होता है दोस्तों, फांसी का फंदा सीधा कर दिया गया है। तो इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं दोस्तों, एक गैलोज पे मत जाइए आप, फांसी का फंदा एक ही होता है, और जो एक होता है वो क्या होता है, हमेशा सिंगुलर नंबर होता है। इसलिए आपके आंसर क्या होगा, ए। अगला है मैन काइंड डू नॉट नो दिस, मैन काइंड डू नॉट नो दिस। दोस्तों आपको पता है मैन काइंड मतलब क्या होता है, मानवता। और मानवता क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है दोस्तों, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। आपको कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है दोस्तों, सिंगुलर होता है। तो आपका मैन काइंड क्या है, मानवता। मानवता एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए आप क्या होगा, मैन काइंड डज नॉट नो दिस, मानवता यह नहीं जानती। मैन काइंड डज नॉट नो दिस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज ए सिंगुलर ट्रीट होता है दोस्तों। जैसे आपका मैन काइंड हो गया, फुलिशनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर ट्रीट होता है। आगे चलते हैं। माई स्पेक्टिकल्स इज मिसिंग, अब माई स्पेक्टिकल्स आर मिसिंग, बताएं दोस्तों। माई स्पेक्टिकल इज मिसिंग, अब माई स्पेक्टिकल्स आर मिसिंग। आपको मैंने बताया था दोस्तों कि जो चीज जोड़े में हो, जैसे स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स इसमें भी दो होता है, देखिए जैसे मैंने पहना है, देखिए दो है इसमें। पैंट्स दो होते हैं, सीजर्स उसके भी दो होते हैं। पैंट्स हुआ, सीजर्स हुआ, स्पेक्टिकल्स हुआ, आपका और चीज़ क्या दो होता है, बाइसिकल्स भी दो होते हैं, उसके दो पहिए होते हैं। ट्राउजर्स दो होते हैं। ये सब क्या होते हैं दोस्तों, एज ए प्लूरल टिट होते हैं। इसलिए आप याद कर लीजिएगा, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, ये सब क्या है, प्लूरल हैं, और इसके साथ हमेशा क्या लगता है दोस्तों, आर लगता है। द माई स्पेक्टिकल्स आर मिसिंग। नेक्स्ट है द सेकेंड इनिंग इज नॉट एट ओवर, द सेकेंड इनिंग इज नॉट एट ओवर। इनिंग्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, कुछ शब्द ऐसे बताया था कि इनिंग्स हुआ, इसमें फिक्स वर्ब लगता है, क्या सिंगुलर नंबर का होता है, इसलिए इज नॉट ओवर होगा। द सेकेंड इनिंग इज नॉट ओवर। नेक्स्ट है ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, बताया दोस्तों। पीपल वॉज वेटिंग फॉर द पीएम, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर वेटिंग फॉर द पीएम। बताइए, इसको भी मैंने सब इस सारे रूल में डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ नए एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने पुराने वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। इसमें देखिए ए लार्ज नंबर बताया था, ये प्रीपोजिशन एज ए प्रीपोजिशन वर्क करता है। ए लार्ज नंबर ऑफ कभी भी आए एज ए प्लूरल टिट होगा दोस्तों। तो ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वॉज वेटिंग फॉर द पीएम, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर वेटिंग फॉर द पीएम। तो जब भी यही यहाँ पे होता है द लार्ज नंबर ऑफ, तो हम सिमिलर बनाते उसका सॉरी, यहाँ पे द आर्टिकल होता है दोस्तों, तो द लार्ज नंबर ऑफ, तो हम उसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं। बट इन दिस कंडीशन अ लार्ज नंबर है, इसलिए आप इसको कैसे करेंगे दोस्तों, एज ए प्लूरल ट्रीट करेंगे। तो क्या होगा, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर वेटिंग फॉर द पीएम। और लार्ज नंबर ऑफ आ जाए तो प्लूरल है, द लार्ज नंबर ऑफ आ जाए तो सिमिलर है। अगला है मीजल्स, मीजल इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। दोस्तों मीजल्स एक बीमारी है जिसको बोलते हैं गल सूंगा, जिसमें ये क्या बोलते हैं उसको, फूल जाता है यहाँ पे, दाल सूंगा करके एक रोग होता है। तो ये जितने भी रोग होते हैं वो क्या है, सब सिंगुलर नंबर है दोस्तों। इसलिए आप क्या होगा, मीजल्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। आपका क्योंकि ये एक टाइप ऑफ डिजीज है, इसलिए आपका ये सिंगुलर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, सीजर्स इज नॉट वेरी शार्प। योर सीजर्स, मैंने बताया दोस्तों, सीजर्स हुआ, स्पेक्टिकल्स हुआ, ट्राउजर्स हुआ, पैंट्स हुआ, ये सब क्या है आपके एज ए प्लूरल ट्रीट होते हैं। और इसके साथ हमेशा क्या होता है, जो वर्ब लगेगा वो प्लूरल वर्ब लगेगा, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
उम्मीद है आपको दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। बस इसे अब एक बार इसका PDF लेने के लिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें, PDF प्राप्त करें दोस्तों। तब तक के लिए पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।